ये रिवीजन का पार्ट 2 है और पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर जो है हमारा इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, जितनी भी आप एग्ज़ाम भारत में होते हैं वो सभी के लिए। तो हमारा यहाँ पे रिवीजन के तौर पे इसको लेंगे, रिवीजन करते हैं फटाफट, क्योंकि पर डे हमारी करंट अफेयर की क्लास आती है सुबह 6 बजे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने मित्रों में। यहाँ पे इसकी पीडीएफ पानी है तो वो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे इसकी मिल जाएगी। और इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, वो मैंने वीडियो के अंत में रखे हैं, तो शुरू से आखिरी तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो ये 25% है, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 2021-23 में आंकड़े जो हमारे आए हैं वो केरला का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जापानी टीडी के, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी कि कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन जो है बैटरी का निर्माण संयंत्र शुरू हुआ, कहाँ पर हुआ? ये हरियाणा में जो सोहना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये शुरू हुआ। यानी कि जापानी जो है, जापान की मदद से कह सकते हो, टीडीआर जो है कॉरपोरेशन के सबसे बड़े जो लिथियम आयन होते हैं उनसे बैटरी जो बनती है वो हरियाणा में ये शुरू किया गया संयंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉलोमार्क विशिष्ट पहचान HUID किसके लिए ये अनिवार्य किया है? तो जो चांदी के आभूषण होते हैं उनके लिए ये अनिवार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, दिल्ली के माधव गोपाल कामत विश्व स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 में पहले भारतीय विनर जो बने हैं और कहाँ पर ये हुई है ये पूछा गया। तो ये मलेशिया में हुई, आपको याद रखना है। ये 14th ईयर के थे, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत 26 ऐसी पंजीकृत जो सोशल साइट्स थी, मीडिया साइट्स थी, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो कहाँ पर? नेपाल में। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, रक्षा मंत्री उन्होंने भी दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे भारत तो हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी कि जो हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क है इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? जिनेवा में है, हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करते हैं, यहाँ पे दोस्त देखिएगा ध्यान से। 7वें नंबर पे, गृह मंत्रालय ने जो कुकी जो समूहों के साथ शांति समझौता किया है। ये जो कुकी जनजाति है वो पूछ रहा है कहाँ पर निवास करती है? तो ये मणिपुर में निवास करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये गृह मंत्रालय हमारे कौन है? तो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के द्वारा ये समूह की शांति का समझौता मणिपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, लक्ष्य की दीदियों को समर्पित यानी कि सरस आजीविका मेले का 27वां संस्करण दिल्ली में हुआ। ये किसने ये पहल शुरू किया है? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ही शुरू किया हुआ है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, एकीकृत रेरा पोर्टल 2025 लॉन्च किसने किया? तो रेरा जो होता है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया है। ये रियल इस्टेट के बिजनेस होते हैं जिसमें घर या प्लाट जमीन जायदाद को बेचा और खरीदा जाता है, उसे हम रेरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका पूरा नाम ही है रियल, ठीक है, इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो राजगीर बिहार में हुआ। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक के जो हेड हैं वो किरण रिजिजू जी हैं, इनको याद रखना है, ये मंत्री हैं। बिहार में एक सेपक टकरा गेम हुआ है और 7वां खेलो यूथ गेम्स भी बिहार में हुआ है। अगर बाफ्टा प्राइज़ की बात करें 2025 कॉन्क्लेव ने जीता। और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये ओमान में हुआ। कहाँ पर? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में हुआ। और आई एम बुक किसकी है? तो गोपीचंद की है। और सृजनम जो ऐप है वो दिल्ली से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अगर ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें और ऑपरेशन यूनिवर्स की बात करें तो यानी ऑपरेशन डेविल हंट जो है बांग्लादेश के साथ हुआ, इंडिया बांग्लादेश के साथ में। AI यूनिवर्सल
महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे रहा है। ठीक है, एआई यूनिवर्सिटी में सबसे फर्स्ट कौन सा रहा है? महाराष्ट्र। अगर बात करें ऑपरेशन एक एक्वेरियन जो है इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ है, एक्वेरियन। ठीक है, एक्वेरियन क्या है? ऑपरेशन है, इंडिया और मालदीव के साथ में हुआ है। अब चलते हैं, हम 8 तक के पास पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे बिम स्टेक का हेडक्वार्टर है वो ढाका है, और बांग्लादेश जो आप बोलते हैं उसकी राजधानी है ढाका। तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम रियाद में ये समिट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुलिन चाइना विराकुल देश के नए प्रधानमंत्री बने। ये कहाँ पर बने? थाईलैंड के। थाईलैंड की जो सीना बात्रा थी प्रधानमंत्री, उनको बर्खास्त कर दिया गया है इस पद से। तो ठीक है, तो एक्स जो प्रधानमंत्री थे सीना बात्रा थी, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। डेविड लोबी बिटनेक उप प्रधानमंत्री यहाँ के बने हुए हैं। ओपल सुजाता जो 72वें मिस यूनिवर्स बनी है वो थाईलैंड की रहने वाली हैं। और बात करें राजधानी की, जो थाईलैंड की राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक। याद रखना। मुद्रा का क्या है यहाँ की? बाहत मुद्रा है यहाँ की। ठीक है, मैत्री अभ्यास जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। जो मैत्री अभ्यास है इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ? तो याद रखना है उमरोई मेघालय में ये अभ्यास हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एशिया कप हॉकी 2025 फाइनल में किसको हराकर भारत चैंपियनशिप बना? तो ये दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया को हराकर एशिया कप हॉकी में जो सेमीफाइनल में हमारा इंडिया जीता। किसको हराया? दक्षिण कोरिया को हराया। ये 12th नंबर का होस्ट था, और ये होस्ट किसने किया? बिहार राजगीर में एशिया कप हॉकी फाइनल खेला गया। आगे बात करते हैं। जो कैप्टन थे वो हरमनप्रीत सिंह थे। किसके? एशिया कप हॉकी के। हॉकी वर्ल्ड कप जो है, अगर बात करें किसने होस्ट किया, तो ये होस्ट बेल्जियम नीदरलैंड ने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले बार में यूक्रेन शहर को निशाना जो रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन के किस शहर को निशाना बनाया? तो जो यूक्रेन है उसकी कैपिटल क्या है? कीव। तो कीव पर ही रूस ने क्या किया? निशाना बनाया उस पर। ठीक है, यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्या है? आपको कीव याद रखनी है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेशन जो है स्पाइडर वेव ड्रोन किसने छोड़ा? ये यूक्रेन ने रूस पे छोड़ा। ठीक है, अटैक किया था। अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट जो यूक्रेन के हैं वो जेलेंस्की है, और प्रधानमंत्री जो हैं यूक्रेन के वो यूलिया हैं। ठीक है, राजधानी हमारी कीव है, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेलेंस्की हैं, और जो पीएम है वो यूलिया है। कैबिनेट अगर बात करें, ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। कैबिनेट मंत्रिमंडल हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, तो इसको हमारा जोड़ा गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, उसमें जोड़ा गया। और मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा में 15% तक जो है मंत्रिपरिषद का गठन कर सकती है। यानी कि ये कौन सा अनुच्छेद है? जैसे लोकसभा होती है उसमें जितने मंत्रिपरिषद बनते हैं वो कितने होने चाहिए? तो ये जितनी लोकसभा सीटें हैं, जैसे आज के डेट में 543, तो उनका 15% होना चाहिए। ये किस में लिखा है? ये लिखा है 91 जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2003 में हुआ था, इसमें ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जो है किस भारतीय कौन बना? तो आपको याद रखना अनुपर्णा राय जी बनी है इसकी। वेनिस फिल्म समारोह में भारतीय हैं ये अनुपर्णा रॉय जी, यहाँ की सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बनी है। पुरस्कार इनको मिला हुआ है। वेनिस कहाँ पड़ता है? इटली जो है उसकी राजधानी रोम है, लेकिन यहीं पे टाइबर नदी है और यहीं पे वेटिकन सिटी है। तो आगे बात करते हैं विसुवियस और एटना, ये ज्वालामुखी कहाँ के हैं? जो इटली के ज्वालामुखी हैं। और एकीकरण गेरोबोली यहीं पे शुरू हुआ। और आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की ऑपरेशन सिंदूर जो पुस्तक के लेखक हैं कौन है? ये केजीएस नहीं है, KJAS। ठीक है, तो याद रखना है
KJS और आगे ढिल्लन। तो KJS ढिल्लन जी हैं ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट, इसमें जो डेटा है वो आपके लिए काम का होगा, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। 7 मई 2025 को POK आतंक यानी कि जो 7 मई है उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, बनाया, मतलब छोड़ा गया। तो इसमें हम कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला मतलब किया गया, ठीक है, ड्रोन द्वारा। तो यहाँ पे जो मिसाइल यूज हुई वो ब्रह्मोस आपको याद रखना है। और यहाँ पे द चोला टाइगर्स जो है अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। रोहित शर्मा की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन है। अगर क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन 100वीं वर्षगांठ मनाई। आंदोलन प्रारंभ किसने किया? तो EV रामास्वामी ने किया हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन 100वीं वर्षगांठ मनाई। आंदोलन के प्रारंभकर्ता ये कौन थे? EV रामास्वामी थे, जो पेरियार इनसे रिलेटेड भी हैं ये। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व निशाना था वहाँ पर, समाज सुधार से ये आंदोलन शुरू हुआ। और कुडी अरासू यहाँ पे रिलेटेड है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य जो है वो देवीरीगढ़ है। कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में बनेगा। ये कौन से नंबर का हो सकता है? 59 का नंबर हो सकता है, क्योंकि 58 का तो माधव है वो मध्य प्रदेश का है। जी मैंने सीरीज दी है आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। और 55वां जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली राजस्थान में है। जो 56वां है वो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। और जो 57वां है वो रातापानी मध्य प्रदेश में है। जो 58 है माधव मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फर्स्ट नेशनल पार्क हमारा क्या है? जिम या हेली या रामगंगा, उसको हम जानते हैं उत्तराखंड में पड़ता है। और जो हमारे टोटल 107 हैं उनमें से जो नया है वो सिमलीपाल उड़ीसा में है। जो भितरकनिका भी यहाँ पे नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। भारत में अब तक की 3682 टाइगर हैं। AICT इंडेक्स में 2025 की बेंगलोर हमारे टॉप पे रहा है। भारत में जो हमारा अगर बात करें तो ये 26 नंबर पे रहा, ठीक है। अब मिशन लीप फर्स्ट में जो लॉन्च हुआ वो फॉल्कन 9 के द्वारा ये मिशन लॉन्च हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भूमि अभिलेखों का डिजिटाइज करने वाली पहली आदिवासी जो है वो परिषद कौन सी है? तो बोडोलैंड के लोग थे। भूमि अभिलेखों का डिजिटाइज करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन है? तो बोडोलैंड है। ये असम में आती है बोडोलैंड। इन्होंने अपने जो ज़मीन है वो डिजिटाइलेशन कह सकते हो, डिजिटाइकरण कर दिया उन्होंने। अपनी खेती ब्यौरा पूरा है, सब कुछ ऑनलाइन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये दो देश हैं, संविधान की अनुसूची नंबर 6 में आते हैं। आपको याद रखना है कि 4 स्टेट हमारे संविधान की अनुसूची 6 में रखी गई, जिनको विशेष यानी कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। तो कौन से हैं वो 4 राज्य? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हैं। तो इनको याद रखना है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 NHPC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इनका पदभार किसने संभाला है? तो भूपेंद्र गुप्ता जी ने इसका पदभार संभाला है। कि NHPC क्या करती है? ये जल विद्युत परियोजना है, तो इससे बिजली का उत्पादन होता है। और NHPC का जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में है। ये एक नवरत्न कंपनी है। अगर बात करें हम लोग कि जहाँ पर कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको याद रखना है। लुई विएटन जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। लेविस ब्रांड की आलिया भट्ट जी हैं। स्काई स्केयर्स ब्रांड के जो है उसके कौन है? मोहम्मद सिराज जी हैं। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की सारा तेंदुलकर हैं, ठीक है, एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें थे, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू कहाँ पर हुआ? तो ये असम में शुरू हुआ। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम में शुरू हुआ।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे देखिए। G7 का 2025 में जो आयोजन कनाडा में होगा, इसके जो पीएम है कनाडा के वो मार्क कोनो हैं। ब्रिक्स का ब्राज़ील में होगा। ये 10वां जो देश है वो इंडोनेशिया है। एससीओ का 10वां देश वो कौन है? बेलारूस है, आपको याद रखना है। ये 10th है क्योंकि इसमें एससीओ में 10 क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, 10 देश शामिल होते हैं। बेलारूस, ठीक है, बेलारूस याद रखना है, ये 10वां है। और जैसे ही बिम्स्टेक की बात करें तो इसका जो थाईलैंड में ये होगा। और ब्राज़ील जो है ब्रिक्स का 2025 में, ब्रिक्स में इंडोनेशिया 10वां देश शामिल हुआ है। और एशियन की क्या होगा? वियतनाम लाओस में इसकी बैठक होगी। और एससीओ की तियानजिन चाइना में होगा। वो ये वियतनाम है एशियन, और एससीओ की क्या है? इसको है तियानजिन और वो है वियतनाम। तो एशियन वियतनाम और एससीओ तियानजिन चाइना में पड़ता है और वियतनाम लाओस में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 और 2। जमैका के प्रधानमंत्री तीसरा कार्यकाल उन्होंने संभाला है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखना है, एंड्रयू होलनेस है। तो जमैका के ये जो है वो किसकी राजधानी है? ये किंगस्टन की राजधानी, ठीक है। और यहाँ पे वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन मेजबान कौन बना? तो ये यूएसए बना हुआ है। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन यूएसए, जहाँ पर फ्लोरिडा है, ठीक है। अगर G20 की बात करें, स्थापना इसकी 1999 में होती है, लेकिन इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसकी फर्स्ट समिट जो वाशिंगटन डीसी 2008 में होती है और 2023 में होस्ट करता है, यानी भारत मंडपम नई दिल्ली में। 24 में ब्राज़ील होता है G20 की बैठक, और इसके बाद 2025 की जोहान्सबर्ग में होती है और होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो 2026 की G20 की होगी वो यूएसए में होगी, ठीक है। और बात करते हैं एकजुटता, समझौता, स्थिरता, इसका ध्येय वाक्य है या कह सकते हैं थीम है। यानी कि अदानी पावर की बात करते हैं। अदानी पावर वांगचू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित हुई? तो ये भूटान में स्थापित हुई, ठीक है। गीगा में 10 की पावर 9 होता है, मेगा में 10 की पावर 6 होता है। और ये भूटान में शुरू हुई है अदानी पावर, ठीक है। और एक आपको मैंने बोला था अडानी, और एक जो अहमदाबाद में शुरू की है वो रिलायंस के धीरू भाई अंबानी ने शुरू की है, ठीक है। तो अदानी पावर ये जल विद्युत परियोजना कहाँ पर शुरू हुई? भूटान में। 570 मेगावाट बिजली जो है उत्पादन कर सकती है। इंडिया और भूटान के बीच में चूखा हैप चलता है, ये अभ्यास। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कैंसर के टीके के लिए एंटेरोमिक्स का अनावरण हुआ। ये किसने बनाया? तो रूस ने बनाया है। जो हमारे ब्लड कैंसर हो जाता है उसके, यानी कि कैंसर कोई भी हो उसके लिए एंटेरोमिक्स जो है वो वैक्सीन है। ये 100% प्रभावी है, mRNA टेक्निक द्वारा बनाई गई है। और अगर बात करें ये कीमोथेरेपी जो होती है उससे पता चलता है कि हमारा टेस्टिंग होती है तो कैंसर है या नहीं। और हम कह सकते हैं बाल का उड़ना। लेकिन जो ये स्टडी कहलाती है कैंसर के, वो ओंकोलॉजी कहलाती है स्टडी। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन कह सकते हो। ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है, इसके लिए वैक्सीन लगती है। ये ल्यूकेमिया भी ब्लड कैंसर होता है। ये कोबाल्ट 60 से पता लगाया जा सकता है। आगे बात करते हैं भेल हाइड्रोजन जो इंजन के लिए ये जो राइट्रन है फ्यूल खेल सेल कंपनी जो है उसने समझौता कहाँ पर किया है? तो सिंगापुर में किया है, यानी कि भेल ने हाइड्रोजन इंजन के लिए, ठीक है। तो ट्रायन ये कंपनी है सिंगापुर में, इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरपोल दिवस भी 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो इतने आपको दिवस याद रखने हैं। 8 सितंबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस।
विश्व उपभोक्ता 15 मार्च को था। विश्व पर्यावरण 27 सितंबर। नारियल दिवस 2 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक 5 सितंबर। इंटरपोल 7 सितंबर। पुरुष सहयोग दिवस 7 सितंबर। क्वेश्चन नंबर बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। और क्वेश्चन ये देखिएगा, यूएस ओपन में कौन जीता है? तो ये पुरुष एकल में खिताब जीता है कार्लोस अलकराज ने। अहमदाबाद में 11वीं एसआई एक्वेरियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ हुआ। ये क्या है? तो अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेरियम एक्वेलिक्स चैंपियनशिप हुई है, तो उसमें ये जलवीर शामिल हुए। उच्च सागर संधि BBNJ कानून 12 सदस्यीय मसौदा जो है किसकी अध्यक्षता में ये हुआ? तो संजय उपाध्याय के जो है अध्यक्षता में हुआ। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले जेन जी जो हैं इन्होंने हिंसक किया और विरोध प्रदर्शन किया। ये कहाँ की घटना? ये नेपाल की घटना है जो अभी ताज़ी खबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वीं के पास देखते हैं, भारतीय सेना के सहयोग से बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है जापट 2025 शुरू हुआ है, तो ये रूस में शुरू हुआ है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब तीनों लेंगे, मतलब तीनों हिस्सा लेंगे, आपको याद रखना है। इंडिया और रूस के बीच में जो होता है कुमाऊं रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। उद्देश्य क्या था? आतंकवादी का सफाया करना। होस्ट किसने किया? रूस ने किया। नंबर 2 पे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर कौन नियुक्त हुआ है? तो CP राधाकृष्णन जी, ये 15वें व्यक्ति हैं। और अगर बात करें ये व्यक्तियों में है, लेकिन अगर चेयर पर्सन के हिसाब से उसकी कार्य के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग ये 17वें नंबर के हैं। ठीक है, ये NDA के CP राधाकृष्णन थे, इन्होंने 452 मत पाए हैं और 300 किसने पाए हैं? वो सुदर्शन जी ने पाए हैं। तो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, हरा दिया उनको। 3 पे बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देश विरोध प्रदर्शन के कारण PM पद से इस्तीफा दिया। वो कहाँ के हैं? जहाँ पे जेनजी हैं, वो नेपाल की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 की बात करते हैं यहाँ पे। पहली स्वदेशी लेवी दूरी की क्रूज मिसाइल का नाम फ्लेमिंगो है। तो फ्लेमिंगो का परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो यूक्रेन में हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ पे 1150 किलोमीटर केजी का ये वेट है। इसका मुद्रा यूक्रेन की क्या है? रेबनिया है और इसकी घास जो है स्टेपीज पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये 3000 किलोमीटर रेंज है इसकी। जो फ्लेमिंगो है ये यूक्रेन ने इसको परीक्षण टेस्टिंग कर ली है। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, जिसको इंडिया और रूस ने बनाया है मिलकर। एक्सपोर्ट की है फिलीपींस और इंडोनेशिया को ये एक्सपोर्ट की है, मतलब बेची है। अब साबित रॉकेट से, ठीक है, ओफेक 19 जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किसने किया है? तो इजराइल ने किया हुआ है। ये जो है साफित रॉकेट से, ठीक है, यहाँ पे ओफेक 19 जासूसी उपग्रह किसने? इजराइल ने। 6 नंबर पे भारत ने UPI और UPO एकीकरण का अनावरण कहाँ पे किया? तो दुबई UAE में किया हुआ है। भारत ने पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 पदक जीता। तो ये पदक कौन सा था? तो ये कांस्य पदक था, आपको याद रखना है, दूसरे क्रम का था। और बाकी गोल्ड उज्बेकिस्तान ने जीता है, सिल्वर ईरान ने जीता है और ब्रॉन्ज इंडिया ने ओमान को हराकर जीता है। कौन सा है ये? CAFA नेशंस कप है। 8वां है, किस राज्य ने CM ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए घोषणा की है? ये इसने आंध्र प्रदेश ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। स्काई रूट एयरोस्पेस हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। और यहाँ पर उसने बोला किस राज्य के CM ने एक अंतरिक्ष शहर 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने का हैदराबाद ने ठेका लिया है, ये कह सकते हो। 99.3% साक्षरता दर चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। पहला कौन है? मिजोरम। और दूसरा कौन है? त्रिपुरा। और तीसरा कौन है? गोवा। उसके बाद चौथा कौन है? ये हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता वाला
राज्य बन गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस तीसरा एमी पुरस्कार, ठीक है, एमी एमी पुरस्कार जीता। कौन है ये? बराक ओबामा जी हैं। 76th टेलीविज़न पर इन्होंने ये प्रस्तुत किया गया। आगे बात करते हैं। ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट है, जिससे बाढ़ में ऑपरेशन कौन से चलाए गए ये देख लेते हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई उसके लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया सेना द्वारा। और मणिपुर में ऑपरेशन सहयोग चलाया गया। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा, ईरान में सिंधु चलाया गया। अब उसके बाद में अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, वो जीत गए, तो उसके बारे में सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बने और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। पूर्व झारखंड के गवर्नर भी रह चुके थे ये। और बीजेपी दक्षिण भारत में इन्होंने जिंदा किया बीजेपी को। अनुच्छेद 63 में एक भारत का उपराष्ट्रपति होता है और 64 में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 66 में उसका निर्वाचन दिया गया है। ये अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होगा। और कह सकते हैं गुप्त नहीं, सॉरी, ये मतलब खुला होता है। उपराष्ट्रपति का गुप्त होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो है ये अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा में प्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है। और ये इसका मतलब है एकल संक्रमण पद्धति से ये चुनाव होता है। 66 में निर्वाचन दिया गया। तो इसमें भाग लेते हैं संसद के सभी सदन और 245 और 543 सभी सदस्य लेते हैं इसमें, और बल्कि उसमें नहीं लेते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन इसमें हमने बोल दिया, बता दिया। 2 बार तक ये जो हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं उनका नाम याद रखना, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और हामिद अंसारी जी 2 बार तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मूल संविधान में वाइस प्रेसिडेंट के लिए वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नहीं थी, जैसे पहले मतलब अभी किया जा रहा है वैसे नहीं थी। तो इसका लोकसभा राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन चुनाव मतलब होता है और इसके बीच में कोई विवाद होता है तो आर्टिकल 71 सुप्रीम कोर्ट इनका निपटारा करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो। अगर बात करें ये 11वां जो संविधान संशोधन 1961 में होता है, तो वर्तमान निर्वाचन जो हो रहा है यही पद्धति थी। और इसमें शपथ की बात करें तो ये 6-9 पे शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट के जो हमारी चुनाव विवाद जो होते हैं वो मैं बोल चुका हूँ कहाँ पर। इनकी जो सैलरी होती है वो 4 लाख होती है। आपको ये भी याद रखना है, जो सैलरी होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो 4 लाख होती है। और जो 17th नंबर के ये इलेक्शन निर्वाचन द्वारा ये घोषित किए गए हैं। 14 नंबर के जगदीप धड़कन थे व्यक्तियों में। और पद के हिसाब से देखा जाता तो ये भी हमारे कौन से 16 नंबर के थे। एशिया कप 17th होस्ट कौन करेगा? यूएई कप्तान सूर्य कुमार रहेंगे। और सी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं वो कौन है? तो ये ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है क्वेश्चन 11th में पहुंच गए हैं। तो यहाँ देखिए भारत और ईरान अर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। कहाँ पर? तेहरान में हुई है। और यहाँ पे ईरान में दस्त-ए-कबीर लुत्फ रामसर वेटलैंड जो 1971 में ये बैठक हुई थी। उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है यूरोप और भारत के सड़क रेल जल के द्वारा हम आना जाना कर सकते हैं। यानी कि हम कहाँ से कहाँ तक, यानी कि कह सकते हैं यूरोप से भारत के बीच में ये सड़क और रेल जल तीनों हमारी सेवाएं मिलेंगी। और रूस जो है उससे हम आ जा सकते हैं। नंबर 2 पे भारत सरकार ने OECD देश के साथ द्विपक्षीय निवेश BIA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो भारत सरकार ने OECD देश के साथ द्विपक्षीय निवेश BIA पर हस्ताक्षर किए इजराइल के साथ में, ठीक है। इंडिया और इजराइल के पहला जो बात करते हैं पहला OECD देश बना हुआ है और ये याद रखना है केवल। अगर बात करते हैं चबाहार पोर्ट ईरान में भारत के द्वारा बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान कौन रहा है? तो IIM बेंगलुरु रहा है।
और विश्व में टॉप कौन किया है इसने? स्विट्जरलैंड ने किया है। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये श्रीनिवास इंजेती को बनाया गया है। सेबी की स्थापना 1988 में होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई बनाया जाता है और इस समय जो हेड है तुहिनकांत पांडे हैं। और आर्टिकल क्या एक्ट था 1992 के एक्ट के, यानी कि सेबी की स्थापना की जाती है। इसी के अंदर बीएससी और एनएससी आता है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक, ठीक है। निफ्टी उसका रहता है, इसका सेंसेक्स रहता है किसका? आप बीएससी क्या याद करें, हम लोग बताएंगे। तो एआई चालित एक्सेल एयूवी घोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किसने किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है। भारत ने स्वदेशी परमाणु संचालित ये पनडुब्बी बनाई है, उनका नाम क्या है? अरिहंत और अरिहंत, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत बनाई है, स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी है। से भी बात करें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो इंदौर का मिला। दूसरा स्थान जबलपुर को मिला है। दोनों ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पर्यावरण मंत्रालय कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी हैं। 7वें की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप मुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो अभिमन्यु मिश्रा है। इन्होंने डी गुकेश को भी हरा दिया, जो सबको हराते थे। ये मात्र 16 वर्ष के हैं। तो ये अभिमन्यु मिश्रा जी हैं यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं क्या, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 2025 ला नीना कैसी है? ये एक ठंडी जलधारा है। फिर से ठहरने का अनुमान लगाया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो इसकी 1995 में क्या होती है? स्थापना हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है। और ये इस तरह से हम कर लेंगे इसको क्वेश्चन। 9 की बात करें, विलुप्त कगार पर अफ्तानी प्रथा आ गई। तो ये विलुप्त कगार पर ये अफ्तानी प्रथा आ गई है। तो ये कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है, नॉर्थ ईस्ट है ना। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये उत्तर प्रदेश में खुर्जा पड़ता है, वहाँ उसने की है। और पहला भुवनेश्वर में बन चुका है। घोषणा केवल उत्तर प्रदेश में की है। और ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। 99 रैंक है SDG में मिली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप में। और 115 नंबर पीस इंडेक्स में इसकी रैंक भारत की। 118 हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स है, भारत में नंबर है। 130वां नंबर है HDI में। 131 नंबर है हमारा जेंडर गैप इंडेक्स में। HDI का प्रोनाउन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है। और 131 हमारा जेंडर गैप है। चौथे नंबर पे फायर पावर आ जाती है। 96 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमारा 96 नंबर है। 151 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से पीस याद रखना 115 में, और 151 में हमारा फ्रीडम के लिए है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है। BSC का स्थापना 1875 में होती है। एशिया का सबसे पुराना सूचकांक सेंसेक्स होता है। इसमें टॉप 30 हमारी कंपनी आती है मेंबर। NSE हमारी 1992 में चालू हुई है। सूचकांक निफ्टी है, इसमें टॉप 50 आते हैं। अगर बात करें सती प्रथा का अंत किसने किया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये विलियम बेंटिंग 1829 में। लेकिन दास प्रथा का अंत 1843 में एलिन ब्रो ने किया। अगर बात करें बेगार प्रथा, वो आर्टिकल 23 में आता है, ठीक है, 23 में आता है। और ऑपरेशन है, कुछ ऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं। जैसे बोला गया है कि ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा लॉन्च हुआ। ऑपरेशन हॉक CBI ने लॉन्च किया बाल यौन शोषण के विरुद्ध। और ऑपरेशन सहयोग हमारा मणिपुर में शुरू हुआ। ऑपरेशन राहत पंजाब और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में। ऑपरेशन सिंधु ईरान में। ऑपरेशन सिंदूर 9 ठिकानों POK में। ऑपरेशन शिव शक्ति महादेव जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने के लिए। विश्व की सबसे बड़ी मछली है शार्क, और इसमें डॉग फिश को भी शार्क हम बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल मछली है। और यहाँ पर
महिला शतरंज वर्ल्ड कप जॉर्जिया ने होस्ट किया। विजेता कौन है? दिव्या देशमुख है, दिव्या देशमुख। और विजेता कोनेरी हम्पो रही हैं। जो 89वें जो ग्रैंड मास्टर हैं रोहित, शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं और इसके रोहित हैं 89वें। अगर बात करें हम लोग ऑपरेशन की, कुछ ऑपरेशन है यहाँ पे मैंने करा दिया है, हाँ करा दिया है। तो आप ये वाली मछलियाँ देख लेंगे, मछलियाँ जो होती हैं और ये अल नीलो ही देख लेंगे, ठीक है। ये अल नीलो एक लड़की है तो वो गर्म हवा होती है, अल नीला एक लड़का है तो ये ठंडी हवा होती है, ठीक है। और फॉल्स फिश के रूप में किसे जानते हैं? कैटल फिश को जानते हैं, सिल्वर फिश जानते हैं, स्टार फिश को जानते हैं, डेविल फिश को जानते हैं जिसे ऑक्टोपस बोलते हैं, डॉल्फिन को भी बोलते हैं, ब्लू व्हेल को भी बोलते हैं, इंगोंग को बोलते हैं। अगर बात करें आर्द्रभूमि शहर की, तो यहाँ पे आर्द्रभूमि शहर जो होते हैं वो हमारे मान्यता मिली है। भारत के पहले कार अगर बात करें उदयपुर और इंदौर हमारे यहाँ हैं ये वाले। अगर बात करें रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 में ईरान में होता है। और अब तक की अगर बात करें 91 हमारे रामसर हो चुके हैं, 91 वाटरलैंड हो चुके हैं। इसमें फरौदी खींचन पहला और उदयपुर मीनार दूसरा। तो यानी कि हमारे 91 हो गए, तो और शामिल हुआ राजस्थान में। 12 पे आ गए तो 12 पे देखिएगा। जोनास महर स्टोरेपियम कहाँ के बने हैं? जोनास महर स्टोरे तो नार्वे के रीइलेक्ट हुए हैं, लेबर पार्टी के हैं। नार्वे की राजधानी ओस्लो है। शांति के नोबेल पुरस्कार यहीं ओस्लो में दिए जाते हैं, नार्वे की राजधानी। स्कैंडियन ये कंट्री है हमारा नॉर्वे। और भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी यूएई में हुआ है। एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम कौन है? तो ये लैरी एलिसन है। अगर ब्लूमबर्ग इंडेक्स जारी हुई है तो इसमें लैरी एलिसन है और एलन मस्क दूसरे नंबर पे आ गए। तो आगे इनकी कंपनियों के नाम थोड़ा जान लेते हैं कौन सी हैं। मार्क जुकरबर्ग की मेटा है, इसमें एफबी आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, ट्विटर आ जाता है और यहाँ पर हम कह सकते हैं और व्हाट्सएप और इंस्टा आ जाता है। जेफ बेजोस की अमेजॉन कंपनी है। मुकेश अंबानी के ये रिलायंस कंपनी जो भारत के 18वें नंबर व्यक्ति बन गए हैं। ओरिकल कंपनी लेरी एलिसन के है, तो यही हमारे विश्व के नंबर 1 बन गए हैं। एलन मस्क की कंपनी क्या है? स्पेस एक्स और टेस्ला और एक्स है। 44वां एससीओ RAT परिषद की बैठक भारत के लीड टी रविशंकर के द्वारा की गई। तो तोलपोल उगता किर्गिस्तान में होती है। संभव प्रणाली का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है संभव प्रणाली, यानी कि भारतीय सेना ने लॉन्च किया हुआ है। अगर बात करें आज संस्कृति डिजिटल मंच किसने? जनजाति कार्य मंत्रालय ने ये शुरू किया। आदिवासी पहल किसने शुरू की है? तो ये गोंड भील संथाला और मुंडारी ने शुरू की है। इसरो ने लघु उपक्रम प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए HAL के साथ में समझौता किया हुआ। 1940 में स्थापना होती है HAL की, 1964 में इसे HAL नाम दिया गया। लॉन्च श्रीहरिकोटा से होगा, जो जानते हैं आप। श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर पे बनता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भारत की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी स्थापित हुई। तो असम नुमानी बात हो रही है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भारत के पहले बांस आधारित असम में पेट्रोल में 20% इथेनॉल और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेट जीरो कार्बन टारगेट हमारा 2070 है और पेट्रोल में 20% इथेनॉल 2030 है टारगेट। भारत की पहली महिला त्रिसेवा जल यात्रा समुद्री प्रतिष्ठिण कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ और इसमें INSV त्रिवेणी ने
हिस्सा लिया। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, 1 नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। डिफरेंट लेस पुस्तक किसकी है? डिफरेंट लेस पुस्तक अनुपम खेर की है। इनकी एक और पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है, इनकी और पुस्तक है। फिट डिफरेंट लेस पुस्तक अनुपम खेर की थी। ये कुछ मतलब इसमें दिया गया है, मैं फास्ट पढ़ देता हूँ। स्कैंडियन कंट्री जो है नॉर्वे स्वीडन है। नॉर्डिक देश हमारे नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड कोटो की बातें हैं। तट कटापटा फ्योर्ड तट माना जाता है, इसका नॉर्वे को ही मानते हैं, ठीक है। फ्रांस पीएम न्यू जो है लोकान ई मैक्रोन बने हैं। जॉटलैंड प्रायद्वीप में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी आ जाती है। नाटो का 32वां देश कौन सा बना है? तो ये ब्रुसेल्स इसकी राजधानी क्या है? नाटो का हेडक्वार्टर है। फ्यूचर मिलेनियम समिट रियाद ये सऊदी अरब में हुई। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को ये गठन होता है। हेड इसके प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ VVR सुब्रमण्यम है। और इस तरह से ये हमारा मैंने करा दिया है और ये करा देता हूँ। ये देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि SCO संघाई सहयोग संगठन है। 1996 संघाई की स्थापना जब होती है तो 5 ही मेंबर होते थे, 2001 में 6 हो गए और 2017 में इंडिया पाकिस्तान जुड़कर 8 हो गए और 9वें में ये ईरान जुड़ा और 10वें में ये बेलारूस जुड़ गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना बीजिंग में है और 2025 में होस्ट तियानजिन करेगा SCO की बैठक। G7 की जो बैठक है तो कनाडा में होती है। G20 की जोहान्सबर्ग में होती है। ब्रिक्स की ब्राज़ील में होती है। आसियान की वियतनाम लाओस में होती है और बिम्स्टेक की थाईलैंड में होती है। SCO की तियानजिन चाइना में होती है। बिम्स्टेक कृषि की नेपाल में होती है। SCO के 10 जो देश हैं वो कौन से हैं ये आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चीन रूस है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और क्या है? पाकिस्तान है, इंडिया, ईरान है, बेलारूस, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कौन सा नहीं है? तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। और इस तरह से आगे कुछ हमारे पास मिशन है, उनको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। SSLV D3 किसने लॉन्च किया? EOS-08 ने, और जिसका पूरा नाम ये लिखा हुआ है। EOS-09 किसने लॉन्च किया है? तो असफल राय PSLV C61 ने लॉन्च किया। 100th मिशन GSLV F15 द्वारा NVS-02 द्वारा ये लॉन्च किया गया। आदित्य L1 PSLV C15 द्वारा ये लॉन्च किया गया है। PSLV C57 निसार में नासा और इसरो मिलकर GSLV F16 से लॉन्च करते हैं। चंद्रयान 3 LBM 3rd और M4 14 जुलाई 1993 में अंतरिक्ष चंद्रयान जो है 17 जुलाई को छोड़ा गया, 23 अगस्त को पहुंचा। स्पेस एक्स की बात करें तो इसमें PSLV से 60 ही आता है। लास्ट हमारा ये वाला है और फिर हमारा वनडे शुरू हो जाएगा। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला जो है को नियुक्त किया गया, करने वाले दुनिया का पहला देश बना। तो ये अल्बानिया शहर था जिसने AI मंत्री डायला का विकास किया। IMD वेटलैंड रैंकिंग 2025 का भारत का कौन सा स्थान है? तिरसठ नंबर है। अगर विश्व बैंक भारत के राज्य में तटरेखा की सुरक्षा के लिए शोर परियोजना तहत 212.64 मिलियन डॉलर मंजूर दे रही तो तमिलनाडु कर्नाटक यानी विश्व बैंक भारत के राज्य
में तट रेखा की सुरक्षा के लिए शोर परियोजना के तहत 2000 ये कैसा है यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। सॉरी, जो मैंने भी बोला था उसके लिए इंडिया और तटीय सीमा रेखा 11,098 किलोमीटर हो गई। 9 राज्य इसमें आते हैं, ये आप पढ़ लेंगे। 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किया। कहाँ पर? दुबई, UAE में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण। भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स नई दिल्ली में बना टेलीविजन के माध्यम से। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जीता हुआ है। इनको खुद उपहार मिले हैं मनमोहन सिंह जी को, ये याद रखना है। चाची 1987 में इन्होंने पद्म विभूषण पाया था। एक होता पद्म श्री, एक होता पद्म भूषण, एक होता पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा है और फिर पद्म श्री है, फिर पद्म भूषण है। तो इस तरह से ये जानकारी जो है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। लोकसभा अध्यक्ष के 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत का क्षेत्र सम्मेलन उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ है। शुभारंभ ओम बिड़ला जी ने किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है भारत सरकार ने निजी कंप्यूटर वर्ग पहली स्वदेशी कंपनी वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। सामान्यता सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय सेना ने जिसमें प्रहार अभ्यास और युद्ध अभ्यास दोनों थे, ठीक है। आगे ये पढ़ लेना बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने INS अरावली कमीशन किया है। तो ये गुरुग्राम हेडक्वार्टर में है। INS अरावली ये जो है इस तरह से अपशिष्ट पदार्थ है। तो आगे चलते हैं क्या और कुछ है? हाँ, ये थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे लास्ट हो गया। WB विंग जो है उसको IIT मतलब IBRD भी उसके सहयोगी हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो होता है उसके आधार पर ये इसको ऐड किया जाता है, यानी ट्विन सिस्टर IMF और WF बोलते हैं। आगे बात करें IIT का पहला ऑफ सेंटर कोप्रेश तंजानिया ने शुरू किया और भारतीय तवान ब्यूरो IBM क्षेत्रीय कार्यालय रांची में शुरू हुआ है। और भारत रत्न 5 लोगों को मिला है, वो याद रखना है दोस्त। किसको किसको? कर्पूरी ठाकुर को, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिम्हा राव को, लालकृष्ण आडवाणी को। जिलों के समग्र विकास का सम्मेलन हुआ है भारत में और होगा भी। राष्ट्रमंडल गेम्स 2026 में 2023 में ग्लासगो में हुआ था और IPO बैठक समारोह में हुआ था। सॉरी, फिर से मैंने देखो ध्यान कहाँ चला गया। राष्ट्रमंडल गेम 2024 में 23 में ग्लासगो में हुआ था। IPO बैठक ताशकंद में होता है। अंतर शासित संघ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ हेडक्वार्टर लंदन में है। और बिहार में क्या होता है? 7th खेलो इंडिया गेम्स होता है। सेपक टकरा होता है, मधुबनी है और मखाना बोर्ड है। ये सब उसमें बिहार में पड़ते हैं। तो दोस्त यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब कुछ सीख लिया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करें और मैं कोशिश करूँगा आपको पर डे वीडियो देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।